आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावाद् भूत्वा कृतिकृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासुवचनरविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लगेगा मोर। मंचासीन सम्माननीय साधु समाज, उपस्थित साधक वृंद एवं मातृशक्ति, पक्षाह ध्यान साधना शिविर का आज 5वां दिन चल रहा है। मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लाभ लेने के लिए आप लोग यहाँ आए हुए हैं। मनुष्य जीवन में भगवत भजन करना, यही इस जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। आहार निद्रा भयमैथुनञ्च सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम्। सारे जीवन भोजन के पीछे ही लगे रह गए, भजन नहीं किए, जीवन का कोई भी लाभ नहीं। सारे जीवन सोते सोते ही गंवा दिए। रैन गमाया सोए कर, दिवस गमाया खाए। सोते सोते सारा जीवन चला गया। मनुष्य जीवन का कुछ भी लाभ नहीं। सारे जीवन भय से भयभीत रहे। शरीर छूट जाएगा, शरीर छूट जाएगा, हम मर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, इसके अभाव में दुख, उसके अभाव में दुख। सारे जीवन दुख क्लेश भय से ही आक्रांत रहा। तो समझिए मनुष्य जीवन ऐसे ही चला गया। संतति का विस्तार करते हुए ही सारे जीवन व्यतीत हो गए, कुछ भी लाभ नहीं मिला।
ऋषि कहते हैं खाने का लाभ तो गधा कुत्ता को भी शरीर में मिल रहा है, सोने का आनंद तो 84 लाख योनियों में जितने प्राणी हैं वे भी ले रहे हैं। अन्य प्राणियों को भी दुख का भय है और मनुष्य के अतिरिक्त प्राणी भी संतति का विस्तार कर रहे हैं। क्या अंतर हुआ मनुष्य में पशु पक्षी में? सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम्। ज्ञानम नराणाम अधिकम विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। मनुष्य देह में ज्ञान की विशेषता होनी चाहिए और वह ज्ञान भी कैसा? बृहत्तंत्र सार में लिखा हुआ है ज्ञानान मोक्षमवाप्नोति तस्माद् ज्ञानम परात् परम। जिस ज्ञान से मोक्ष मिल जाता है, जन्म मरण के दुखों से छुटकारा मिल जाता है, अखंड सुख प्राप्त हो जाता है, यथार्थ में वही ज्ञान है। उसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यह मनुष्य जीवन मिला हुआ है। बाकी 84 लाख योनियों में कुछ खाने को, कुछ देखने को, कुछ बोलने को, कहीं जाने को बचा हुआ नहीं है। जो बचा हुआ है, जिसके कारण 84 लाख योनियों में धक्के खाते आ रहे हैं, सृष्टि की आदि काल से अनेकों प्रकार के दुख संताप में पड़े हुए हैं, वह एकमात्र ईश्वर का भजन करना ही बचा हुआ है। मनुष्य जीवन एकमात्र भगवत भजन के लिए है। इधर उधर का काम तो हम अपने मन की चंचलता के कारण करते हैं, उसके लिए दिन रात परेशान होते हैं। एकमात्र भगवत भजन करना ही मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। बहुत सारे उपनिषदों में एक उपनिषद का नाम है केनोपनिषद। केनोपनिषद में आचार्य और शिष्य का संवाद है। आचार्य शिष्य से कहते हैं इह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकाद् मृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। विद्वान लोग इसी जन्म में ब्रह्म को प्राप्त कर जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं, अमृतत्व को प्राप्त कर लेते हैं। ऋषि मुनि महात्मा वेद शास्त्र पुराण सब कहते हैं यह मनुष्य जीवन ब्रह्म को जानने के लिए मिला है। भगवत भजन के द्वारा ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। भगवत भजन करने के लिए मिला हुआ है। आज आप लोगों को देखकर बड़ी खुशी हो रही है। मनुष्य जीवन जिस लिए मिला है उस काम को करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। भोजन ऐसे मुंह में चला जाता है, भोजन को मुंह तक पहुंचने में बहुत कुछ परिश्रम करना पड़ता है। पानी ऐसे मिल जाता है
ऐसे नहीं मिल जाता, उसके लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है। कपड़े ऐसे मिल जाते हैं, शरीर पर कपड़े पहनने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। ऐसे हवा में शरीर पर कपड़ा नहीं आ जाता। मकान ऐसे बन जाता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। दुनिया की भी चीज़ें जो नश्वर हैं, विनाशवान हैं, क्षणभंगुर हैं, वे भी बिना परिश्रम से नहीं मिलते। और मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ, सबसे महत्वपूर्ण लाभ, जिस लाभ के साथ घाटा शब्द नहीं जुड़ा हुआ होता है, ऐसा लाभ ईश्वर भजन से प्राप्त होता है। क्या इसके लिए परिश्रम नहीं होना चाहिए? जिस लाभ के साथ निरंतर घाटा जुड़ा हुआ है, नुकसान जुड़ा हुआ है, उसके लिए दिन रात हम परिश्रम कर रहे हैं, जी तोड़ परिश्रम कर रहे हैं। और जो घाटा से रहित लाभ है, दिन दिन बढ़त समायो, ऐसे लाभ के लिए क्या परिश्रम नहीं करना चाहिए? सबसे अधिक लाभ है भगवत भजन से, तो सबसे अधिक इसके लिए परिश्रम भी करना होता है। लेकिन यह सार्थक श्रम है, सार्थक परिश्रम है। थोड़ा भी करेंगे तो वह सार्थक श्रम होगा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान आप कहते हो भजन करो भजन करो, मैं आपके कहने से भजन करने में लग जाऊं और भजन में कुछ देखूं नहीं, भजन में कुछ मिले नहीं, भजन का फल प्राप्त नहीं हो, बीच में ही मैं मर जाऊं, फिर क्या होगा? जैसे तीव्र हवा से आकाश मंडल के बादल तितर बितर हो जाते हैं, उसी तरह से कहीं मेरा किया कराया हुआ सब चौपट तो नहीं हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम क्या कह रहे हो? नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति। कल्याण के मार्ग पर जो चलता है उसकी कभी दुर्गति अधोगति नहीं होती है। आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, शरीर भले बैठा हुआ है, लेकिन आप कल्याण के मार्ग पर चल रहे हैं। आपकी कभी दुर्गति नहीं होगी, आपकी कभी अधोगति नहीं होगी। भगवान कहते हैं, कौन्ते प्रतिजानीहि न मे भक्ताः प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तू यह निश्चय सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। यह तो भगवान का बड़ा ही दुर्लभ वचन है, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। भोगों में लिप्त रहने वाले को भोगी कहते हैं, भजन करने वाले को भक्त कहते हैं। यह सत्संग क्या है? यह भी भजन ही है। प्रथम भगति संतन कर संगा। जब आप मंत्र का जप करते हैं तो वह भी मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन। जप करना भी भजन ही है, ध्यान करना भी भजन ही है। मन इंद्रियां भोगों की तरफ, विषयों की तरफ
दौड़ लगाती हैं, उसको आप उधर से रोक कर भजन में लगाते हैं, यह भी भजन करना ही है। भजन करने वाले को भक्त कहते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू यह निश्चय सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। अर्जुन के पास भजन का बल था। सांत्वना देते हैं, अर्जुन तुम्हारा नाश नहीं होगा। दुर्योधन के पास कितना था? हस्तिनापुर का राजा वही था। सोई दुर्योधन मिली गए माटी के माहिरे। दुर्योधन का सत्यानाश हो गया। जिनके पास दुनिया का सब कुछ था उसका सत्यानाश हो गया। लेकिन भगवान कहते हैं, दुनिया का भले कुछ भी नहीं हो, यदि वह मेरा भक्त है तो उसका कभी नाश नहीं होगा। फिर भगवान कहते हैं, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। योग का स्वल्प मात्र अभ्यास भी जीव को महाभय से बचा लेता है। थोड़ा भी अभ्यास, सत्संग को बुद्धि योग कहते हैं। हम अपने मन को सत्संग वचन में लगाकर रखते हैं। जो यहाँ से कहा जाता है, सुनाया जाता है, उपदेश दिया जाता है, इन उपदेशों में आप लोग अपने मन को लगाए हुए हैं। और यह उपदेश मेरा नहीं है, संतों का है, शास्त्रों का है, ऋषि मुनियों का है। महापुरुषों के उपदेश वचनों में आप अपने मन को लगाए हुए हैं, बुद्धि को लगाए हुए हैं। इसको योग कहते हैं, इसको बुद्धि योग कहते हैं। आप जो संसार की तरफ से मन को हटाकर सत्संग वचन में लगा रहे हैं, यह लगाना योग है। भगवान कहते हैं, योग के आरंभ का नाश नहीं होता है। अब आपका नाश नहीं होगा। आप कहेंगे जीव तो मरता है नहीं, ऐसे ही मेरा नाश नहीं होगा। तो जीव का नाश होना क्या है? हमारा नाश होना क्या है? आदमी जिंदा ही रहता है। लोग कहते हैं इनका कर्म तो ऐसा है कि इसका एक दिन सत्यानाश हो जाएगा। यह तो बिल्कुल मर गया है। आदमी जिंदा ही है, लेकिन कर्म के कारण का दिया तो बिल्कुल मरा हुआ है। जिंदा को भी कर्म के कारण आप मरा हुआ कहते हैं। और कुछ लोग मरे हुए हैं, उनके लिए कहते हैं वो तो आज भी जिंदा है। शरीर मरता है, शरीर का जन्म होता है, और इस शरीर के द्वारा जो बुरा बुरा कर्मों को करता है तो जीते जीव हम मरा हुआ है। अच्छे अच्छे काम करने वाले शरीर में नहीं रहने पर भी जीवित हैं। कीर्तिर्यस्य स जीवति। संसार में जिसकी कीर्ति है वह अमर है, वह आज भी जीवित है। भगवान कहते हैं, योग के आरंभ का नाश नहीं होता है। नाश होना क्या है? मनुष्य शरीर के अतिरिक्त किसी और शरीर में चला जाना, यही जीव का सत्यानाश में जाना है। यही जीव का सत्यानाश है।
यही जीव की दुर्गति है, जीव की दुर्दशा है। मनुष्य शरीर के अतिरिक्त और किसी शरीर में जाना, यही इसका नाश होना है। कहते हैं उनके घर का तो नाश हो गया, घर तो है ही, कहते हैं उनके घर का नाश हो गया, घर बर्बाद हो गया, घर तो है ही, कहते हैं घर बर्बाद हो गया। उस घर में जो कुछ भी होना चाहिए सो सब नहीं रहा, तो घर रहते हुए भी बर्बाद हो गया। इसी तरह से यह जीव अजर अमर अविनाशी है, लेकिन मनुष्य शरीर के अतिरिक्त 84 लाख प्रकार के शरीरों में चला गया। यही इसका सत्यानाश है, यही इसका बर्बाद होना है। भगवान कहते हैं योग के आरंभ का नाश नहीं होता है। आप जो यहाँ सत्संग सुन रहे हैं, आप योग कर रहे हैं, भगवान से युक्त होने के लिए अभ्यास कर रहे हैं, भगवान से मिलने के लिए अभ्यास कर रहे हैं। इस अभ्यास का नाश नहीं होगा। इस अभ्यास से जो पुण्य होगा, उस पुण्य का कभी नाश नहीं होगा। दुनिया में जितने भी प्रकार के पुण्य कर्म हैं, सारे पुण्य का फल स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति है, लेकिन स्वर्ग में जाने पर धीरे धीरे वह पुण्य क्षय होता हुआ एक दिन पूरा खत्म हो जाता है, और फिर उस जीव को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। लेकिन सत्संग करने से, मंत्र का जप करने से, इष्ट के रूप का ध्यान करने से, और भी जो अंदर की साधनाएं हैं उसके करने से जो पुण्य होता है, उस पुण्य का किसी भी काल में नाश नहीं होता। भगवान कहते हैं योग के आरंभ का नाश नहीं होता है। आप योग का आरंभ कर दिए, प्रथम भगति संतन कर संगा। सत्संग बुद्धि योग है, सत्संग में बैठे हुए हैं और योग का आरंभ हो गया, भक्ति का आरंभ हो गया। न तो इस पुण्य कर्म का किसी काल में नाश होगा, उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा, और इस प्रकार का पुण्य जो बैठकर कर रहा है उसका भी किसी काल में नाश नहीं होगा, वह भी कभी दुर्गति में नहीं जाएगा। भगवान का वचन है। ऐसे महत्वपूर्ण कर्म करने में यदि कुछ परिश्रम हो, कुछ कष्ट हो, कुछ दुख हो, तो क्यों नहीं वह दुख उठाना चाहिए, क्यों नहीं वह कष्ट भोग लेना चाहिए। कष्ट तो होगा, लेकिन आगे जो भयंकर कष्ट होने वाला है वह खत्म हो जाएगा। ऐसा कष्ट तो सब उठाए, थोड़ा सा कष्ट उठाने के बाद आगे जीवन में कभी कष्ट ही नहीं हो। ऐसा सुख तो किसी को नहीं भोगना चाहिए, थोड़ा सा सुख भोगने के बाद सारे जीवन हम रोते रहे, सारा जीवन हमारा कष्टमय हो जाए, कुछ क्षण के लिए सुख मिल जाए। वह कुछ क्षण का सुख सुख नहीं है, महा दुख का रूप है। और भजन करने के समय भक्त को जो कष्ट होता है, उस कष्ट का फल महासुख। जिस भक्त को 1 घंटा तक बैठने का अभ्यास नहीं है, आदत नहीं है, 1 घंटा में हालत बदहालत हो जाती है। आसन ऊपर नीचे करते रहते हैं, कष्ट हो रहा है। लेकिन याद रखिए, यह कष्ट धर्म ग्रंथ में तप कहलाता है। इस कष्ट को तप कहते हैं।
और तप करने से पाप का शोधन होता है। आपके किए हुए पापों का शोधन हो रहा है। जैसे जैसे पाप का शोधन होता जाएगा वैसे वैसे पुण्य का फल प्राप्त होता जाएगा। कष्ट तो हो रहा है लेकिन इसका फल बड़ा महान है। कष्ट सहना चाहिए। यहाँ आकर भी यदि हम चाहें सुख ही मिले, जरा भी कष्ट नहीं हो, फिर तो आनंद नहीं आएगा। यहाँ आप लोग तप करने के लिए आए, भोग को छोड़कर योग करने के लिए आए। भोग से उत्पन्न होने वाले दुखों से मुक्त होकर आप भजन के द्वारा जो शाश्वत आनंद प्राप्त होता है उसको करने के लिए आए हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत खाने में, सोने में, बैठने में जरूर कष्ट होगा, लेकिन यह कष्ट आपको महा कष्ट से बचा लेगा। आपको इस कष्ट के साथ साथ एक काम और करना पड़ेगा। आप सब भजन पर बैठते हैं, ध्यान पर बैठते हैं और उठने के बाद एक दूसरे से कहते हैं, कभी मेरे पास आकर भी कहते हैं, महाराज बैठता तो हूँ लेकिन मन नहीं लगता है। भजन में मन एकाग्र नहीं होता है। प्रयास करता हूँ लेकिन लगता नहीं है। भजन में मन लगे चाहे नहीं लगे, आप बैठे रहे। यही बैठना, आप विश्वास रखिए कि एक दिन मन को भी बैठाएगा। मन जाए तो जाने दे, तू मत जाओ शरीर, पांचों आत्मा बस करे कह गए दास कबीर। मन जाए तो जाने दे, नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, तू मत जाओ शरीर। तुम उठो ही नहीं भजन पर से। शरीर यहाँ रहेगा, शरीर में रहने वाला जो जीव है वह भी यहीं रहेगा। तो मन जाएगा कहाँ? गुड्डी उड़े आकाश में या धागा मेरे पास में, जाएगा कहाँ? हमारी ही शक्ति से तो हमारा मन कहीं जाता है, कहाँ जाएगा ये? फिर लौट कर इसको आना पड़ेगा। आप केवल बैठे रहिए, बैठना मत छोड़िए। इस तप के द्वारा आपके मन का मल जल रहा है। जब तक मन में मल भरा हुआ होता है, विषयों की वासना भरी हुई होती है, तब तक यह चंचल रहता है। तप के द्वारा वह मल जलता जाता है और उसकी चंचलता कम होती जाती है। हम जो यह कहने लग जाते हैं,
मन लगता ही नहीं तो क्या बैठो, मन लगता ही नहीं तो क्या बैठो। भजन में मन नहीं लग रहा है तो आपका मन लग कहाँ रहा है सो बताइए। यदि और काम में यह लग जाता है तो वही काम करिए। यह लगता कहाँ है? जब भी मन लगेगा तो भजन में ही लगेगा, नहीं तो किसी में नहीं लगेगा। आज लगे, कल लगे, एक जन्म के बाद लगे, 1000 जन्म के बाद लगे, जब भी मन लगेगा तो भजन में ही लगेगा। बाकी यह मन कहीं भी नहीं लगेगा। कहाँ आपका मन लगता है बताइए तो? आप कहेंगे कि भोगों में मन बड़ा लगता है, कहाँ लगता है? वहाँ से भी तो मन भाग ही जाता है। कहेंगे पत्नी में बड़ा मन लगता है, 24 घंटे मन पत्नी में लगा हुआ रहता है। पति में मन बड़ा लगता है, 24 घंटे वहीं मन रहता है। दुकान मकान में मन बड़ा लगता है, 24 घंटे मन वहीं रहता है। जब भी लगेगा तो यह भजन में ही लगेगा, बाकी यह कहीं लग ही नहीं सकता। हमको घबराना नहीं चाहिए। अभी पाठ में सुना कि मन लगेगा कैसे? शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म स्थाना। हम एक जगह पर आसन लगाकर स्थिर होकर बैठ जाएं और अपने मन को कहीं भी नहीं जाने दें। मन के साथ बस इतना ही करना है कि गुरु महाराज ने जो 2 अक्षर का मंत्र बतलाया है, बस मन को कहते रहिए कि इस 2 अक्षर को छोड़कर तुम्हें और कुछ जपना ही नहीं है। तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो मैं भी तुम्हारी बात को नहीं मानूंगा। किसी की उम्र 60 साल की हो गई है, किसी की उम्र 80 साल की हो गई है। ध्यान शिविर में तो प्राय ऐसे ही अभ्यासी पहुंचते हैं, कम उम्र वाले तो कम ही होते हैं। बहुत उम्र हो गई है बहुतों की। अब तक हम मन की बात मानते आए हैं। अब तो हम लोग अयोध्या आए हुए हैं। आप जब भजन करने के लिए बैठें तो मन से इतना ही कहें, इतने साल से मैं तुम्हारी बात को मानता आया हूँ और यह भी कह रहा हूँ कि जब यहाँ से घर जाऊँगा तो भी तुम्हारी बात मानूंगा, लेकिन कम से कम 15 दिन तो मेरी बात मानो। सब दिन तुम्हारी बात मानूंगा। लो, तुमको हम खुला कर दिए, सब दिन तुम्हारी बात। कम से कम 15 दिन अयोध्या में जाए हैं, 15 दिन हमारी बात मान लो। चलो, इतना भी नहीं हो सकता है तो अब मन को यह कहें, जब खाने के लिए मैं बैठूंगा तब तुम्हारी बात मानूंगा, सोने के लिए जाऊंगा तो तुम्हारी बात मानूंगा, बाथरूम जाऊंगा तो तुम्हारी बात मानूंगा। संसार के जितने व्यवहार हैं उन व्यवहारों को करते समय मैं तुम्हारी बात को मानूंगा, लेकिन जब भजन करने के लिए बैठूंगा उस समय तू हमारी बात को मान लेना। भजन के समय तो हमारी बात को मान। जबरदस्ती नहीं करना है। कभी कभी संत ने मन के साथ भी बड़ा अच्छा व्यवहार किया है।
मन आवे मन जाय, मन ही बटोरो रे। मन बुरबे मन तारे, मन ही निहोरो रे। मन से कभी कभी खुशामद भी करो। यह आपका ही है, ये किसी दूसरे का तो है नहीं। आपका लड़का बदचलन हो जाता है तो हाथ पैर जोड़ करके उसको सही रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अपने से नहीं होता है तो किसी से कहलवाते हैं, थोड़ा सा कहिए ये बढ़िया रास्ता पर चले। आपका एक लड़का इधर उधर करता है तो उसके लिए आप बेचैन रहते हैं कि मेरा लड़का बदचलन हो गया, मेरी बात नहीं सुनता, कहा नहीं मानता। उसके पीछे पड़े रहते हैं, उसके लिए दिन रात परेशान रहते हैं। यह भी तो आपका लड़का ही है। और सुनिए, इस हाथ पैर वाले लड़का से तो आपका संबंध 50 साल का है, 60 साल का है, लेकिन मन रूपी बालक से तो हमारा संबंध अनादिकाल का है। और जब तक भगवान नहीं मिल जाएंगे तब तक इनसे संबंध रहेगा। बहुत लंबा संबंध है इनसे हमारा। हमसे भी इसका बहुत संबंध है, हमको छोड़कर ये भागता भी नहीं है। हमसे भी इनका बड़ा भारी लगाव है और हमारा भी इनसे बड़ा भारी लगाव। इसके बिना हमारा मन लगता है? न तो मेरे बिना इसका मन लगता, न इनके बिना हमारा मन लगता है। बड़ा भारी मित्र है यह हमारा, अब बड़ा भारी शत्रु भी यह है। आचार्य शंकर से शिष्यों ने पूछा, के शत्रवः सन्ति, इस संसार में हमारा शत्रु कौन है? तो सुनिए कौन शत्रु है। आचार्य शंकर ने कहा, निजेंद्रियाणि, हमारा मन ही हमारा शत्रु है। लेकिन सुनो, तान्येव मित्राणि जितानि यानि, यदि इस मन को खुशामद करके निहोरा करके किसी भी तरह से बस में कर लिया तो इससे बड़ा दुनिया में कोई मित्र भी नहीं हो सकता। कपिल भगवान कहते हैं, मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः। यदि यह मन मान गया, आपका कहा हुआ मान लिया, आपने इसको किसी तरह से मना लिया, यह मोक्ष दिला करके छोड़ेगा। कारणम बंध मोक्षयो, मोक्ष दिला करके छोड़ेगा, बंधन से छुड़ा देगा। यदि आप इसका मान लिए तो कोई दुर्दशा कराने को नहीं छोड़ेगा। मेरा यदि मान लिया फिर तो यह मोक्ष दिला देगा। हम यदि इनका मान गए, ये जो कहता सो सब करते गए, तो कभी बंधन से छुटकारा नहीं। मन का मानने वाला कभी बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। तीर्थ भी आपको मोक्ष नहीं दे सकता, धाम भी आपको मोक्ष नहीं दे सकता। जितना भी शुभ कर्म सत्कर्म संसार का है, तुलसीदास व्रतदान ज्ञान तब शुद्ध हेतु श्रुति गावे, जितने भी शुभ कर्म सत्कर्म हैं, कोई भी आपको मोक्ष नहीं दे सकता। बस आपको मोक्ष देने वाला एकमात्र आपका मन है। यदि आपका मान लिया फिर तो मोक्ष दिला करके छोड़ेगा। आप यदि इनका मान लिए तो बंधन में डाल करके छोड़ेगा। एक दिन मैंने यहाँ भी सुनाया था, बहुत अभ्यासी कहते हैं, महाराज मेरा मन भजन के समय भाग जाता है,
मन भाग जाता है। यह कहने वाला तो बहुत मिलता है, लेकिन हमको यह कहने वाला आज तक कोई नहीं मिला। महाराज साइकिल चला रहे थे, साइकिल हाथ से छूटकर भाग गई। किसी ने नहीं कहा कि साइकिल भाग गई। गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी भाग गई, कोई नहीं कहता है। मन कैसे भाग गया? मन में भागने की अपनी ताकत है। मन जड़ है, इंद्रियां जड़ हैं, जड़ में काम करने की ताकत है, जड़ में भागने की शक्ति है। हम भगाते हैं इसीलिए यह भागता है। हम नहीं भगाएं तो ये नहीं भागेगा। हमारी शक्ति से यह जाता है। फिर भी आदत पड़ गई है जाने की, अब प्रेम से मन ही निहोरो रे। जिस समय मैं जप करने के लिए बैठूं, उस समय तू केवल जप करता रह। तुम्हारे कहने से मैं रात भर गीत गाता हूं। पुरुष लोग चौराहे पर दिन भर दुनिया भर की कहानियां सुनाते रहते हैं, सुनते रहते हैं। माताएं, इनकी गीत कभी बंद नहीं होती। अनपढ़ माताओं को भी मैंने देखा है विवाह में रात रात भर बिना पुस्तक देखे गीत गाती। इनके पास गीत के खजाना है, इनके पास कथा कहानी की खजाना है। खजाना से दोनों भरे हुए हैं। एक के पास कथा कहानी, बैठिए तो कोई न कोई कथा कहानी, इधर बैठिए तो कोई गीत। कितनी याद है हमको। मन से कहिए मन ही निहोरो रे। इतनी गीत तुमको याद है तो कितनी गीत हमको सुनाता है, कितनी कहानी सुनाता है। मेरे कहने से बस 2 अक्षर ही हमको सुनाते रहो। तू सुनाओ हमको। गुरु ने हमको 2 अक्षर दिया है और उस अक्षर को तू बोलो। तू गुरु गुरु करो, हम सुनेंगे। कहानी तो बहुत सुनाए हो, कथा बहुत सुनाए हो। ये कहानी कथा क्या, यही तो गुनाबन है। ध्यान के समय, जप के समय सारी दुनिया के गुनाबन, दुनिया भर का संकल्प विकल्प हम सुनते रहते हैं। अब 2 अक्षर गुरु का दिया हुआ है, वह तुम सुनाओ। मनाना पड़ेगा इसको। मन ही निहोरो रे। यदि अपने आप ही यह बदचलन हो गया होता, फिर तो ज्यादा खुशामद करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन हमने इनको बदचलन बनाया है, इसीलिए हमारे द्वारा जब यह खराब हुआ है, हमारे द्वारा जब इनकी स्थिति गड़बड़ हुई है, तो जब हम ही इसके कारण रूप हैं, तो खुशामद भी तो हम ही को करना पड़ेगा। मन ही निहोरो रे। खुशामद करें, बाबू अब 2 अक्षर का मंत्र जपते रहो। तुम्हारे कहने पर हम सारी दुनिया के रूप को देखते हैं। पल ही में फिरे नवखंड और ब्रह्मांड सब, देखियो अनदेखियो सो तो या तो नहीं छानो है। सारे ब्रह्मांड के दृश्य को मैं देखता हूँ और तू सब दिखलाता है। तुम्हारा दिखलाया हुआ तो बहुत कुछ हम देखे हैं,
अब मेरे कहने से मेरे गुरु के रूप को तू अंदर में दिखला दो, तुम दिखलाओ। अंदर में ही गुरु महाराज बैठे हुए हैं। अब अंदर में खोजो कि गुरु महाराज कहाँ बैठे हुए हैं। तुम गुरु महाराज का दर्शन मुझे करा दो। तू स्थिर हो जाएगा तो दर्शन जरूर हो जाएगा, तू स्थिर नहीं होगा तो दर्शन नहीं होगा। तू स्थिर हो जाएगा तो नाम सिमरन चलने लग जाएगा, तू स्थिर नहीं होगा तो नाम सिमरन नहीं चलेगा। तुम्हारे स्थिर होने से ही मेरा सब काम बनेगा। निहोरा करना पड़ेगा, खुशामद करना पड़ेगा। लेकिन आप खुद दौड़ लगाते रहेंगे तो यह कैसे स्थिर होगा। इसीलिए कहा तुम बैठो, बैठ करके इसको मनाओ। एक बार कहा और हम खुद दौड़ लगाने लग गए, इधर से उधर घूमने लग गए। नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बैठ करके किसी आदमी को रिझाना होता है, बुझाना होता है, तो उनके पास वह बैठे रहता है, गिराते रहता है, हाथ पांव जोड़ते रहता है। किसी आदमी को मनाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। एक बार आप कहें कि बाबू मान जाओ और बस आप कहीं चले जाएं, अब दोबारा मनाने के लिए आऊँगा कल, फिर एक दिन के बाद आ गए, कल आपको मनाने के लिए आए थे, आप माने नहीं, वह चुप है। अच्छा, फिर परसों आ रहा हूँ आपको मनाने के लिए। ऐसा कहीं होता है? एक बार मनाने के लिए गए, वह नहीं माना तो फिर चल दिए। फिर 2 दिन के बाद गए मनाने को, वो भी समझेगा ये मनाने के लिए आया है कि मजाक करने के लिए आया है। ऐसे नहीं होगा। किसी रूठे हुए आदमी को मनाने के लिए उनके पास बहुत गिराना पड़ता है, बहुत खुशामद करना पड़ता है। जौं गुरु रूठे होय तो तुरत मनाइए, होइए दीन अधीन चूक बख्साइए। रूठे हुए को मनाने में समय लगता है और आपको समय देना पड़ता है। जो आदमी नहीं मान रहा है उसके लिए समय देना पड़ता है। बड़े बड़े मिनिस्टर नहीं सुनते हैं तो उसके लिए धरना प्रदर्शन करते हैं। ऐसे नहीं सुनते हैं तो धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन व्रत ले लेते हैं। यदि मेरी बात की सुनवाई नहीं होगी तो हम मर जाएंगे। आए दिन अखबार में धरना प्रदर्शन, और कभी कभी आमरण अनशन व्रत भी होता है। मैंने 2-3 दिन पहले अखबार पढ़ा हुआ था तो देखा 5-7 लोग लेटे हुए थे, उनके गले में लोग माला पहना रखे थे। वो आमरण अनशन व्रत ले लिया था। जब तक मेरी सुनवाई नहीं होगी तब तक न अन्न ग्रहण करेंगे न जल ग्रहण करेंगे, न इस जगह पर से उठेंगे। यह ध्यान का शिविर क्या है? धरना प्रदर्शन है। पंद्रह दिन का अभ्यास है यह धरना प्रदर्शन है। ऐसा भाव लेकर के हम यहाँ बैठे रहें, ध्यान के समय में भी, सत्संग के समय में भी, बाकी समय में भी, 15 दिनों में हे गुरुदेव मैं आपको मना करके जाऊंगा, आपको प्रसन्न करके जाऊंगा। धरना प्रदर्शन है। आमरण अनशन व्रत भी ले लेते हैं। भगवान राम भी समुद्र को मनाने के लिए 3 दिन तक कुछ खाए पिए नहीं, बैठे ही रह गए 3 दिन बीत। एक समुद्र को मनाने के लिए भगवान ने आमरण अनशन व्रत ले लिया और गुरु महाराज को मनाने के लिए
हम अपने आराध्य देव को मनाने के लिए, हम अपने मन को मनाने के लिए क्यों नहीं दिन में 5 बार व्रत करें। 1-1 घंटा की जो बैठक है, यह वही तो है धरना प्रदर्शन है। और एक आदमी मिनिस्टर को मनाने के लिए बैठ जाए तो उसको धरना प्रदर्शन नहीं कहते हैं। बहुत सारे लोग मिलकर जब बैठते हैं तब वह धरना प्रदर्शन कहलाता है। इतने सारे साधक, हमें तो यहाँ संख्या बढ़ती जाती है और हमारा आनंद बढ़ता जाता है। अब जल्दी सुनवाई होने वाली है, इतने सारे लोग आ रहे हैं धरना प्रदर्शन में। गुरु महाराज जल्दी से सुनेंगे, गुरु महाराज जल्दी सुनेंगे। संख्या बढ़ती जाती है। बहुत बड़ा दिल लेकर के आयोजन रखते हैं। और सीमित संख्या किस लिए रखते हैं? इसीलिए तो रखते हैं, कोई सीमा नहीं। सूचना देकर आए तो और व्यवस्था करने में आनंद आए। कितना भी आदमी आए, पता रहे कितने लोग हैं, तो एक धर्मशाला भर जाएगा तो दूसरा देखा जाएगा, दूसरा भरेगा तीसरा देखा जाएगा। हमने गुरु महाराज से बस 3 बातें सीखी। यहाँ से एक दिन जाना है, पहली बात। दूसरी बात, यहीं पर सब कुछ छोड़ करके जाना है। तीसरी बात, दोबारा लौट करके इसी आश्रम में नहीं आना है। इन बातों में कोई संदेह भी है? 3 बात हम सीखे। यहाँ से एक दिन जाना है और सब कुछ यहीं छोड़कर जाना है, और लौटकर फिर उसी धन को बटोरने के लिए नहीं आना है। अब आएंगे भी तो कहीं और जगह आएंगे, यहीं पर नहीं आए। इस धन का उपयोग क्या होगा फिर? जो साधु, जो सद्गृहस्थ अपने उपार्जित अन्न धन का अपने हाथ पांव के चलते ही उसका उपयोग नहीं कर लेता है, तो वह धन उसके लिए ग्रह बन जाता है। आपके लिए भी ग्रह, और आपके मरने के बाद भी महाग्रह, नवग्रह। इसीलिए जब तक हाथ पैर हिल रहा है तब तक अपने द्वारा उपार्जित जो कुछ भी है उसका सही उपयोग कर लीजिए। और मेरा दिल कहता है, इस ध्यान शिविर में, इस सत्संग शिविर में खर्च करना धन का, इससे बड़ा धन का कोई उपयोग की जगह नहीं हो सकती। मैं देख रहा हूँ जगह जगह परिक्रमा मार्ग में चाय के स्टॉल लगे हुए हैं। भागम भाग भागम भाग भागम भाग सब कर रहे हैं, उनको चाय पिलाए जा रहे हैं। और जो 5 घंटे ध्यान करते हैं, 5 घंटा सत्संग करते हैं, उनके पेट में 2 रोटी जाए, इससे बढ़कर उस रोटी का क्या उपयोग हो सकता है? कोई शुल्क नहीं। धन स्वाहा हो जाना चाहिए इस तरह के आयोजन में, और हमें बड़ा आनंद आता है। संख्या बढ़ती जाती है, आनंद बढ़ता जाता है। धरना प्रदर्शन में संख्या बढ़ रही है। गुरु महाराज देखेंगे कि ये सारे लोग अब लग गए हैं, बिना मनाए छोड़ेंगे नहीं। जब भारत के वीर अपने जी जान को इस भारत के लिए समर्पित कर दिया, तो अंग्रेज समझ गए कि भले इन लोगों के पास हथियार नहीं है,
लेकिन अब ये मिटने पर तुल गए हैं, तो जो मरता सो क्या नहीं करता, हमें भगाए बिना छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए बिना इनकी मार खाए ही भाग जाओ, उसी में भलाई है। तो वही गुरु महाराज सोच रहे हैं, इतने सारे लोग आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आते ही रहेंगे 11 तारीख तक। ये सारे लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं, बिना मनाए छोड़ेंगे नहीं। बड़ा भारी धरना प्रदर्शन, सबको आनंद होना चाहिए। यदि आपके बगल में कोई आ जाए तुरंत बैठो, एक और बढ़ गया। सोने के लिए बगल में कोई आ जाए तुरंत जगह दे दो उनको सोने के लिए। भोजन करने के समय कोई आ जाए तुरंत थोड़ा सा जगह बना करके उसे बिठा लो। हमारे इस महत्तम कार्य में सहयोग देने के लिए आ गए, धरना प्रदर्शन में सहयोग देने के लिए लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारा दिल आह्लादित होना चाहिए, ये नहीं कि अरे हमारी सीट तो रिजर्व है। ये नहीं जानते 15 दिन के बाद धर्मशाला खाली है, हटना ही नहीं है, खिसकना ही नहीं है। ऐसा नहीं, 15 दिन के बाद तो जाना ही है यहाँ से, लेकिन जिस काम के लिए आए उस काम को बना करके जाना है। यहाँ आए हैं गुरु महाराज को मनाने के लिए। गुरु महाराज तो माने हुए हैं ही। यहाँ मेन बात जो है, मन को मनाने के लिए आए। और गुरु महाराज ने अभी सूत्र दिया, मन को मनाने के लिए शून्य ध्यान सबके मन माना। मन में कुछ रहेगा तो यह नहीं मानेगा। किसी के पास जब कुछ रहता है तो वह सुनता है, जब उसके पास कुछ नहीं रह जाता है तो अपने सुनने लग जाता है। कहाँ जाएगा फिर? एक लड़का था बड़ा चंचल, तो मैसूर आश्रम गया। अब सब कहता था कि ये कब भागेगा पता नहीं, कब भागेगा पता नहीं। मैंने कहा अच्छा देखता हूँ कब भागेगा। सबसे पहले तो हम उनके मोबाइल ले लिए, कनेक्शन खत्म दुनिया से, रखो मोबाइल यहाँ पे। मोबाइल ले लिए। पैसे कितने हैं तुम्हारे पास? 450 जमा करो, जरूरत पड़ेगी तो हमसे मांग लेना। तू अपने पास काहे रख रहा है, जमा करिए। 450 रुपये थे, मैंने ले लिया। कपड़े कितने हैं तुम्हारे पास? 8 जोड़ी कपड़े हैं। 8 जोड़ी महात्मा बनकर रखेगा, हम तो 2 जोड़ी रखते हैं, तो 8 जोड़ी रखता है। 6 कपड़ा जमा करिया। अटैची क्या करेगा? जब रेंगनी है ही, रेंगनी पर कपड़े रखो, अटैची जमा करो यहाँ, अटैची जमा करा ले। जब सब कुछ उसका लेकर के अलमारी में ताला मार दिया, अब जाएगा कैसे? अब ना किराया है, ना कपड़ा है, ना कनेक्शन है, जाएगा वो कैसे? अब वहाँ से फोन करता, बाबा आप कब आएंगे, कब आएंगे? कहता हूँ अब देखता हूँ मार्च के बाद, इतने दिन के बाद आएंगे। हमें विश्वास है यदि इतने दिनों तक वो वहाँ रह गया तो फिर भागेगा नहीं। सारा माल जब्त कर लिया, अब जाएगा कहाँ? जाने का आधार ही खत्म हो गया। यदि उनके पास पैसे भी होते, मोबाइल भी होती, कपड़े भी होते, अटैची भी होती, तो उनको भागने में क्या था? उसी तरह से हमारा मन जो भजन के समय भागता है, इसका भी तो कुछ कारण है। उसके पास बहुत माल है, इसीलिए वह भागता है। उनके पास रूप है, उनके पास
सारी दुनिया का रूप है, सारी दुनिया का रस है, सारी दुनिया की गंध है, सारी दुनिया का स्पर्श है, सारी दुनिया का शब्द है। विषयों से उनकी तिजोरी भरी हुई है, इसीलिए तो वो ले लेकर के भागता है। आप इन पांचों चीज़ों को उनसे जब्त कर लीजिए। कहाँ जा रहा है? तो रूप को जमा कर यहाँ, रस को जमा कर यहाँ, गंध को जमा कर यहाँ, स्पर्श को जमा कर यहाँ, शब्द को जमा कर यहाँ। तो महाराज रहेंगे कैसे? सब जमा ही करा लोगे तो रहेंगे कैसे? अच्छा, काम चलाने के लिए मैं तुमको जरूर थोड़ा थोड़ा दूंगा, लेकिन इतना नहीं दूंगा कि तू बिना कहे भाग जा। काम चलाने भर के लिए दूंगा। अच्छा महाराज, काम चलाने भर के लिए ही दे दो। अच्छा, काम चलाने के लिए सारी दुनिया का रूप नहीं दूंगा, बस एक ही रूप दूंगा। देख रहे गुरु महाराज का रूप, मात्र एक यही रूप दूंगा तुमको देखने के लिए। काम चलाने भर के लिए बस एक रूप। और शब्द के बिना तुम्हारा मन नहीं लगता। एक ही शब्द दूंगा, गुरु गुरु जपता रहा। एक ही गंध दूंगा, सच्चरित्रता की गंध। इसके सिवा और कोई गंध नहीं तू लेगा। दुश्चरित्रता की गंध नहीं लेने दूंगा तुमको। एक ही स्पर्श दूंगा, जैसे आरती हो कि अपने से श्रेष्ठ के चरणों का स्पर्श। चरण स्पर्श के लिए उतनी फुर्सत नहीं है, तो यहाँ जो साधक भोजन करते हैं तो थाली धोने की सेवा, पोछा लगाने की सेवा, सब्जी टुकड़ा करने की सेवा, रोटी बनाने की सेवा, वातावरण शांत बनाने की सेवा, मोबाइल ऑफ रखने की सेवा, ये सब सेवा में ही है। सत्संग के समय मोबाइल बंद रहे, सत्संग की बहुत बड़ी सेवा होगी। ध्यान के समय मोबाइल नहीं बजे, सत्संग की बहुत बड़ी सेवा। ये सेवा स्पर्श का तो यही काम दूंगा। ये लो स्पर्श विषय। रस, भजन का रस पीने के लिए दूंगा। विषय का रस तो तू बहुत पी चुका है, अब एकमात्र भजन का रस पीने के लिए दूंगा। इनका माल, इनकी तिजोरी से लेकर के आप अपने पास जब्त कर लीजिए, और इनको काम चलाने, इनका अभी मन ऐसे नहीं लगेगा, ये स्थिर रह ही नहीं सकता। तो इनको भी काम चलाने के लिए एक एक चीज दे दीजिए। महाराज कब तक में आओगे? जब तक कि इन पांचों चीजों से तू परितृप्त नहीं हो जाएगा, तब तक तो तुम्हारे पास अब मैं आऊंगा ही नहीं। मार्च के बाद पांचों काम में तू लगा रहा, फिर आऊंगा तुमसे मिलने के लिए। लगाए रख, यही है शून्य ध्यान। इनके पास अपना कुछ नहीं रहने दें, और सदगुरु का दिया हुआ आपके पास जो है वह इनको दे दें। मन शून्य हो जाएगा, मन मान जाएगा। मन नहीं मानने का यही कारण है कि इतना माल है, इतना माल है इनके पास। इतना मालदार आदमी कहीं स्थिर होकर के बैठे, ये माल का कमाल है। जो महाराज मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, ये आपका मन है, आपका बालक है, बच्चा है, नौकर है, दास है आपका, आपकी शक्ति से आपके घर में काम करता है। आप इनके माल को सीज करिए, शून्य बना दीजिए इसको।
इसके अंदर संसार का कुछ रहने ही नहीं दीजिए, तब ही ऐसा होगा। इसके लिए जो अभ्यास किया जाता है यथार्थ में वही ध्यानाभ्यास है। मन से सब कुछ सीज करने के लिए जो अंदर ही अंदर प्रयास चलता है वही ध्यानाभ्यास है। अब प्रयास में सफलता पा गए तो यही ध्यान है। सफलता पाने पर ध्यान, और प्रयास चल रहा है वह ध्यानाभ्यास। शिविर तो है ध्यान शिविर, लेकिन मैं कह सकता हूँ जो अभ्यास कर रहे हैं वो ध्यानाभ्यास शिविर में हैं। जो अभ्यास में सफल हो गए, मन के सब कुछ को आपने हड़प लिया है, खाली कर दिया मन को विषयों से, ध्यानम निर्विषयम मन, ध्यानम शून्यगतम मन, तो यह ध्यान हो गया। अब कुछ लोग तो यहाँ ध्यान भी करते हैं, सब सफासोट ही नहीं है। कुछ लोग ध्यान भी कर रहे हैं, कुछ लोग ध्यानाभ्यास भी कर रहे हैं, कुछ लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, कुछ लोग धरना प्रदर्शन में सहयोग कर रहे हैं। किसी भी तरह से जो यहाँ आए हुए हैं, मैं तो कहता हूँ गुरु महाराज के दरबार में सब आए हुए हैं। मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काम करने के लिए आए हैं। गुरु महाराज सबको उनके अभ्यास के अनुरूप फल अवश्य देंगे।